आराध्य के चरणों में शत शत वंदन। श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी को मेरा भाव भरा नमन। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की कर्मठ अध्यक्षा महोदया श्रीमती पुष्पा जी बैद एवं समस्त अधिकारीगण और उपस्थित सभी समभागी श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। आज तत्व मंथन का विषय है तिर्यक लोक। इससे पहले हम महाविदेह क्षेत्र, लोक और अधोलोक को इसका विषय तत्व मंथन का विषय बना चुके हैं। आज हम तिर्यक लोक के बारे में कथन करेंगे। तिर्यक लोक, यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए मध्य में एक गोल्डन कलर है, वो जम्बू द्वीप के लिए है और उसके चारों ओर गोल गोल आकार बने हुए हैं। इसका अर्थ हुआ कि तिर्यक लोक अधोलोक की तरह स्टेप्स में नहीं है, बल्कि बाएं से दाएं यूं एक ही समतल पर, एक ही धरातल पर फैला हुआ है। तिरछा बाएं से दाएं तरफ फैला हुआ है, इसमें लेयर्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इस तिर्यक लोक की विशेषताओं को जानें। तिर्यक लोक मध्य में सबसे छोटा है, 1800 योजन मात्र का है। इसमें कोई भी पृथ्वी नहीं है, जबकि इससे पहले जब हमने अधोलोक को अपना विषय बनाया था तब वहां 7 पृथ्वियां देखी थी। यह तिर्यक लोक असंख्य द्वीप समुद्र वाला है और प्रत्येक द्वीप समुद्र एक दूसरे से दुगुने हैं और इन द्वीप समुद्रों के नाम किसी शुभ वस्तुओं पर आधारित हैं और इनके नाम द्विप्रत्यायार, त्रिप्रत्यावार भी होते हैं, अर्थात कि पुनः पुनः रिपीटिशन भी होता है उस नाम का। और इन द्वीप समुद्रों में विविध इंद्रियों वाले जीव और मनुष्य हैं। इससे पहले जब हमने अधोलोक किया था वहां ऐसी बातें नहीं थी, इसलिए ये तिर्यक लोक की विशेष विशेषताएं हैं। तिर्यक लोक में एक अढ़ाई द्वीप है। मध्य में जम्बू द्वीप, ये जम्बू द्वीप, फिर लवण सागर, उसके बाद धातकी खंड, इसके बाद कालोदधी और अर्ध पुष्कर, ये अढ़ाई द्वीप हुए, जिसका नाम आप अनेकानेक बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। अढ़ाई द्वीप की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। देखिए, मध्य में जम्बू द्वीप, इसका व्यास है 1,00,000 योजन। इसके चारों ओर लवण समुद्र, इसका यहां से यहां तक व्यास 2,00,000 योजन का है, तो ये यहां से यहां भी 2,00,000 योजन होगा। इसके बाद धातकी खंड 4,00,000 योजन के व्यास वाला है। तदुपरांत कालोदधी सागर 8,00,000 योजन वाला और उसके पश्चात अर्ध पुष्कर 8,00,000 योजन का है। यदि हम इन सब की एक जोड़ लगाएं तो हमें 45,00,000 योजन प्राप्त होते हैं। समय क्षेत्र अर्थात कि यह व्यावहारिक काल केवल अढ़ाई द्वीप में ही होता है और कर्म भूमि और अकर्म भूमि की सुलभता भी अढ़ाई द्वीप में ही है और अढ़ाई द्वीप से ही जीव मोक्ष के योग्य कार्य कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अढ़ाई द्वीप में
जो द्वीप और समुद्र हैं उनके द्वार हैं, चार चार द्वार हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। और इन चारों द्वारों के नाम एक जैसे हैं। इन नामों को जब हम पढ़ते हैं, विजय, जयंत, वैजयंत, अपराजित, हमें देवलोक की स्मृति हो जाती है, क्योंकि अनुत्तर विमान के देवों के नाम भी बहुत कुछ इसी प्रकार के हैं। अढ़ाई द्वीप के ठीक मध्य में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का आकार गोल है, इसलिए शास्त्रों में कहीं उसे तेल के पूड़े जैसा कह दिया, तो कहीं कमल की कर्णिका जैसा, कहीं रथ के चक्के जैसा, और कहीं प्रतिपूर्ण चंद्र मतलब फुल मून जैसा भी कह दिया जाता है। इसकी परिधि अर्थात की सरकमफ्रेंस 3,16,227 योजन से कुछ अधिक है, और जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल अर्थात की एरिया 7,90,56,94,150 योजन कहा गया है। जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमियां हैं और 6 वर्षधर पर्वत हैं। इन 6 अकर्म भूमियों को मैं एक मैप पे दिखा देना चाहती हूं। देखिए, इसमें ये भरत क्षेत्र है, यहां तक ये भरत क्षेत्र, इसके ऊपर हिमवान पर्वत है। हिमवान के बाद ये एक अकर्म भूमि आती है जिसे हेमवय कहते हैं, पूरी बाएं से दाएं तक। इसके बाद महाहिमवान पर्वत, फिर एक अकर्म भूमि आई यौगलिकों का क्षेत्र जिसे हरिवय कहते हैं। इसके पश्चात निषद पर्वत है, फिर देवकुरु, यह पुनः अकर्म भूमि है अर्थात कि यौगलिकों का क्षेत्र है। उसी प्रकार उत्तर कुरु भी यौगलिक क्षेत्र है। उसके ऊपर नील पर्वत, फिर रम्यक वर्ष, रुक्मी पर्वत, उसके पश्चात यहां पर ये शिखरी पर्वत, और रुक्मी पर्वत के मध्य पुनः एक अकर्म भूमि है, और अंत में ऐरवत क्षेत्र है। जम्बू द्वीप पूरा उत्तर से दक्षिण तक अर्थात कि यहां से यहां तक 1,00,000 योजन का है। इसका एक भरत क्षेत्र जितना है, जिस साइज का है, उससे डबल हिमवान क्षेत्र है, उससे दुगुना हेमवय क्षेत्र, उससे दुगुना महाहिमवान पर्वत, उससे दुगुना हरिवर्ष, फिर निषद पर्वत, उससे डबल महाविदय, लेकिन महाविदय से आधा नील पर्वत, नील पर्वत से आधा रम्यक वर्ष, और इस प्रकार आधे आधे होते जाते हैं। इन सब को हम मिलाएं, इनकी जोड़ लगाएं, तो आप देखेंगे 190 अंक आते हैं, अर्थात कि जम्बू द्वीप में उत्तर से दक्षिण 190 खंड हैं। अब इन खंडों का साइज हम देखें। एक खंड अर्थात कि भरत क्षेत्र का एक खंड जो 526 6/19 योजन का है, इसे यदि हम 190 से गुणा करें तो हमें 1,00,000 योजन प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें जम्बू द्वीप का व्यास या डायमीटर स्पष्ट हो जाता है। अढ़ाई द्वीप में ही केवल काल चक्र वर्तता है, अर्थात कि यहाँ काल परिवर्तित होता रहता है। ये यौगलिक क्षेत्र है। अवसर्पणिका, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा जब तीर्थंकर हुए थे मैक्सिमम, अभी हम 5वें आरे में हैं। इसके पश्चात अभी से भी 72 छठा आरा यहाँ आएगा, फिर पुनः उत्सर्पिणी शुरू होगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। इस काल चक्र को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें अकर्म भूमि का समय सबसे अधिक है। 20 कोटा कोटि सागरोपम में 18 कोटा कोटि सागरोपम तो अकर्म मतलब यौगलिकों का ही समय हो जाता है। कर्म भूमि का समय बहुत कम है। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं।
ऐरावत जो सबसे ऊपर था, यहाँ 6 आरे होते हैं, जैसे भरत क्षेत्र में होते हैं 6 आरे। ऐरावत के पश्चात था हिरण्यवय, वहां हमेशा तीसरा आरा चलता है यौगलिक वाला। इसके पश्चात रम्यक वय, यहाँ सदैव दूसरे आरे जैसे यौगलिक होते हैं। रम्यक वय के पश्चात महाविदेह, उत्तर कुरु देवकुरु है। महाविदेह में सदैव चौथा आरा, तीर्थंकर सब समय उपलब्ध रहते हैं। लेकिन देवकुरु, उत्तर कुरु ये यौगलिक क्षेत्र है और वहां सदैव प्रथम आर्य जैसे यौगलिक मिलते हैं। हरिवय सदैव दूसरे आर्य जैसे यौगलिक का क्षेत्र। हेमवय सदैव तीसरे आर्य जैसे यौगलिकों का क्षेत्र है। और भद्र तो ठीक ऐरावत जैसा है, यहाँ यौगलिक भी होते हैं, कर्मभूमि भी होती है, जैसा कि मैंने आपको काल चक्र में दिखलाया था। जम्बू द्वीप में 6 द्रह हैं और 14 नदियां हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। पहला पद्मद्रह, ये पद्मद्रह है। इसके पश्चात महापद्मद्रह, ये महापद्मद्रह है। यहां आप नीले रंग का एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये द्रह है। इसके पश्चात तिगिंछ द्रह, इसके पश्चात केशरी द्रह, फिर महापुंडरीक द्रह और पुंडरीक द्रह। बहुत बड़े तालाब को द्रह कहते हैं। इनसे नदियां निकलती हैं, 14 महानदियां। देखिए, सबसे पहले पद्मद्रह से 3 नदियां निकल रही हैं। ये सिंधु नदी निकली, इधर पद्मद्रह से गंगा नदी निकली, और पद्मद्रह के उत्तर की तरफ रोहितांशा नदी है। ये देखिए रोहितांशा। इसके ऊपर महापद्मद्रह है, उससे 2 नदियां निकलती हैं। एक रोहिता, ये रोहिता नदी है नीचे की तरफ, और इस तरफ हरिकांता नदी है। ठीक है। इसके ऊपर तिगिंछ द्रह है। तिगिंछ द्रह से भी पुनः 2 नदियां निकलती हैं। ये सीता नदी जो महाविदय क्षेत्र के मध्य में बहती है, और इस तरफ इस तिगिंछ द्रह से यहाँ नरकांता नदी है, नरकांता नदी। फिर आप ऊपर चढ़ेंगे, केशरी द्रह, इससे भी 2 नदियां हैं। एक सीतोदा नदी जो इधर के पूरब के महाविदय को बिल्कुल हाफ में बांट देती है, और ऊपर की तरफ नरकांता नदी है। इससे ऊपर महापुंडरीक द्रह है ये, इसमें ये रूप्यकुला नदी है, और इस तरफ नारी नदी, अर्थात इससे 2 नदियां निकल रही हैं। इसके पश्चात अंतिम पुंडरीक द्रह है, इससे पुनः 3 नदियां निकलेंगी। ये रक्तोदा नदी, और ये रक्ता नदी, और यह सुवर्णकुला नदी है। और ये नदियां इस तरफ में आकर लवण सागर में मिल जाती हैं। यहां मैंने उन सभी नामों की लिस्ट बना दी है। साथ में आप ये और ध्यान दीजिए कि जो पद्मद्रह पर श्री देवी निवास करती है, महापद्म पर ह्री देवी, तिगिंछ पर धृति देवी, केशरी द्रह पर कीर्ति देवी, महापुंडरीक पर बुद्धि देवी, और पुंडरीक द्रह पर लक्ष्मी देवी निवास करती है, जिनका आयुष्य 1 पल्योपम का होता है। जम्बू द्वीप में कुल शाश्वत 269 पर्वत हैं। जम्बू द्वीप में वर्षधर पर्वत 6 हैं। वर्षधर माने जो 2 क्षेत्रों को अलग कर देते हैं, जैसे ये हिमवान, इसके ऊपर महाहिमवान, फिर निषद, उसके बाद नील पर्वत, इसके पश्चात आपके रुक्मी पर्वत, शिखरी पर्वत, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। मध्य में सुमेरु, इसे मंदर पर्वत भी कहते हैं। सुमेरु पर्वत से 4 गजदंता पर्वत निकल रहे हैं। देखिए 4 है ना, गंधमादन, सोमनस, माल्यवंत, विद्युत प्रभ। इसके बाद यमक और शमक पर्वत हैं। यहाँ यमक है, यहाँ शमक है।
यहाँ चित्र है, विचित्र हैं। ये 4 पर्वत हो गए, 2-2 करके। और इधर 100 कंचन पर्वत हैं, तो 100 कंचन पर्वत इधर हैं, मिलकर 200 हुए। 16 वक्षस्कार पर्वत हैं, जो कि महाविद्य में आप देखिए, ये जो पर्वत हैं, ऐसे 32 विजयों में टोटल 16 पर्वत हैं। 4 4 8, 4, ये नीचे भी 4 8, ऊपर भी 4, इधर भी 4, तो ये 16 वक्षस्कार पर्वत हुए। इसके बाद दीर्घ वैताढ़्य पर्वत, महाविद्य के 32 क्षेत्रों में 32 हैं, और 2 दीर्घ वैताढ़्य, एक भरत क्षेत्र में ये वैताढ़्य पर्वत, और एक ऐरवत क्षेत्र में भी ऐसा ही वैताढ़्य पर्वत है। इसके बाद वृत्त वैताढ़्य, विक्टापाती, शब्दापाती, ये ऐसे हैं, ये 4 हैं, राउंड बना हुआ है, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये वृत्त वैताढ़्य हैं। इनकी कुल संख्या 269 है। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र, जहां ये दोनों स्पर्श करते हैं ना, वहां जो जम्बू द्वीप के चरम प्रदेश हैं, वे लवण समुद्र के भी चरम प्रदेशों को स्पर्श करते हैं, लेकिन जम्बू द्वीप के प्रदेश जम्बू द्वीप के ही कहलाएंगे। और कभी कभी जम्बू द्वीप के जीव मरकर लवण समुद्र में उत्पन्न हो जाते हैं, और कभी नहीं भी होते हैं। और कभी कभी जम्बू द्वीप में 9 योजन के बड़े बड़े मत्स्य भी प्रवेश कर जाते हैं। लवण समुद्र जम्बू द्वीप को चारों ओर घेरे हुए है। इसमें 56 अंतर्द्वीप हैं, 56। ये देखिए ऐरवत क्षेत्र, यहाँ जो ये शिखरी पर्वत है, शिखरी पर्वत की ठीक इस यहां से ही मूल से दाढ़ा की तरह ये दोनों तरफ 7 और 7 14, इसी प्रकार पश्चिम की तरफ भी 7 और 7 14, दक्षिण में भी हिमवान पर्वत से निकलती है ये दाढ़ाएं, तो 7 7 14, इधर भी 7 7 14, 14 14 14 4 बार 56 अंतर्द्वीप के यौगिक इन द्वीपों में रहते हैं। अंतर्द्वीप में ये सारे छोटे बड़े हैं, एक साइज के नहीं हैं। इस पहले अंतर्द्वीप जो बिल्कुल जम्बू द्वीप के पास है, इसका 300 योजन इसका सरकमफ्रेंस है। इसका 400 योजन, 500, 600, 700, 800, 900। इसी प्रकार इसकी दूरी भी जम्बू द्वीप से उसी प्रकार है, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अंतर्द्वीपों में जो यौगिक रहते हैं, वे उनका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक और 1 पल्योपम से कुछ कम होता है। ये एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। इनके जो नाम हैं बड़े ही अजीबोगरीब होते हैं, अश्वमुख, हायमुख, गजकर्ण, लांगुलिक आदि। अनिष्ट सूचक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण यहाँ नहीं होते। यहाँ की भूमि भी धूल कीचड़ कांटों से रहित होती है। यहाँ जो बाघ, सिंह, सर्प, शेर आदि हैं, वे रौद्र नहीं होते और आपस में बैर भाव भी नहीं रखते हैं। अर्थात कि वे जीव सभी हिंसक भाव से रहित होते हैं और अपने नेक्स्ट भाव में डेफिनेटली ये देवलोक में उत्पन्न होते हैं। लवण समुद्र में पाताल कलश हैं। कभी आपने सुना होगा कि लवण समुद्र के पानी बहुत ऊंचा ऊंचा उछाला मारता है। इसका कारण ये पाताल कलश हैं। 4 तो बहुत बड़े पाताल कलश हैं, चारों दिशाओं में देख पा रहे हैं आप। इसके बाद छोटे छोटे पाताल कलश यूं लाइन से लगे हुए हैं, अनेकानेक हैं। इन टोटल ये 7888 हो जाते हैं, बड़े और छोटे सबको मिलाने से। लवण समुद्र का जो पाताल कलश है उसकी डिटेल्स देखिए आप। ये पाताल कलश का 1/3 भाग, इसमें केवल वायु है, हवा, और मध्य के 1/3 में वायु भी है,
जल भी है, और ऊपर के 1/3 भाग में केवल जल है। जब नीचे के भाग की वायु विकुर्वणा करती है, अर्थात स्वभाव से वायु वैक्रिय शरीर उत्पन्न करती है, तो जोर की हलचल होती है। हलचल से ऊपर का वायु और जल भी उद्वेलित होते हैं, और ये जो जल है ये बहुत जोर से उछाला मारता है। कहते हैं लवण सागर का जल 16,000 योजन ऊपर तक उछलता है। जैसे हमारे फुहारे नहीं उछलते, वैसा पानी उछलता है। इसका रीजन यहाँ कि वायु का उद्वेलित होना है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गहराई की बात है कि पाताल कलश और हमारी मन की स्थिति में एक बहुत बड़ा साम्य है। पाताल कलश में स्थित जो वायु है वो विकुर्वणा करती है, वैक्रिय शरीर उत्पन्न करती है, और जल में उद्रेक आता है, जल उछाला मारता है। लवण समुद्र का जल इसीलिए कभी स्थिरता को प्राप्त ही नहीं होता, ज्वार भाटे आते ही रहते हैं। हमारा मन भी बहुत कुछ वैसा ही है। हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब चलते रहते हैं। हम कषायों से परिपूर्ण हैं, और इससे हमारे सम्यक्त्व में अतिचार लगता है, और यह अतिचार हमें मोक्ष मार्ग में स्थिर नहीं होने देता। अतः जैन धर्म प्राप्त करके भी हम सब अजैन जैसा आचरण अनेकों बार कर लेते हैं। अनैतिकताएं कहाँ नहीं होती। परीक्षा स्थल पर, घर परिवार में, व्यापार में, अथवा लोभ का कोई भी प्रसंग हो तो ये कषाय उठ खड़े होते हैं। हमें इन्हें अपने काबू में रखना चाहिए। इन पर कंट्रोल, नियंत्रण करना सर्वाधिक आवश्यक है। ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के ठीक मध्य में वैताढ़्य पर्वत है। ये 50 योजन है यहां से यहां। इस प्रकार भरत क्षेत्र 2 भागों में बंट गया, उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध। ये देखिए, ये वैताढ़्य पर्वत हुआ। इसे यहां विजयार्ध पर्वत लिख दिया, एक ही बात है। इस प्रकार पद्मद्रह से जो 2 नदियां निकली, मैंने कहा था सिंधु नदी और गंगा नदी, इन सब के कारण भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। पहला ये मलेच्छ खंड, ये भी मलेच्छ खंड, मलेच्छ खंड, मलेच्छ खंड, ये आर्य खंड। इन 6 में केवल एक ही आर्य खंड है, और ये अंतिम भी मलेच्छ खंड है। इस प्रकार भरत क्षेत्र के 6 खंड। ये जो वैताढ़्य पर्वत आपने देखा ना, ये वैताढ़्य पर्वत, यहाँ 2 गुफाएं हैं। ये तमिश्र गुफा और ये खंड प्रपात गुफा। क्योंकि ये पर्वत है, यदि इसके अंदर से कोई रास्ता निकलेगा तो गुफा जैसा ही होगा ना। ये जो 2 गुफाएं हैं, पर्वत के पश्चिम में तमिश्र और पूर्व में खंड प्रपात गुफा, ये 50 योजन लंबी हैं, 8 योजन ऊंची और 12 योजन चौड़ी हैं। एक पल्योपम की आयु वाले 2 देवता कृतमाल और नृत्यमाल इसके अधिपति हैं। ये गुफाएं घोर अंधकारमय हैं, और जब चक्रवर्ती इसमें प्रवेश करते हैं तो वे अपने कांकिनी रत्न से 49 मंडलों का आलेखन करते हैं, जिससे यह पूरी गुफा प्रकाशमान हो जाती है। प्रवेश के उपरांत चक्रवर्ती रत्नों के प्रयोग से ही गुफा से बाहर निकल पाता है। भरत क्षेत्र और चक्रवर्ती। देखिए, भरत क्षेत्र के 6 खंडों का विजेता चक्रवर्ती कहलाता है। इस अवसर्पणी में सबसे पहला चक्रवर्ती भरत महाराजा हुआ। जब ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तब भरत राजा के आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। चक्र रत्न क्या था?
चक्रवर्ती के 14 रत्नों में पहला रत्न, जो इस भव में सुख देने वाला था, किंतु इस भव का यह सुख आगे उसको दुर्गति की ओर ले जाने वाला था। जबकि इसी समय जो ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सदैव सुख देने वाला था। इस विचार से ओतप्रोत होकर ऋषभ देव भगवान के पास देशना सुनकर भरत सर्वप्रथम व्रतधारी श्रावक बना। चक्रवर्ती के पास 9 निधियां भी होती हैं। 9 निधियों के नाम यहां लिखे हुए हैं। पहली नई सर्प निधि। यह निधि ग्राम, नगर, महल, किले, स्कंधावार, दुकानों, घरों की रचना करने का ज्ञान इसमें निहित होता है। पांडुक निधि में गणित की उत्पत्ति, धान बीज की निष्पत्ति कैसे होती है, उनका मान, उन्मान अर्थात वजन वगैरह प्रमाण, इन सारी बातों का ज्ञान होता है। पिंगल निधि, इसमें स्त्री, पुरुष, हाथी, घोड़े आदि की आभरण विधि अर्थात कि उनके भरण पोषण की विधि होती है कि उन्हें कैसे रखा जाए, कैसे पाला जाए आदि। चौथी है सर्वरत्न निधि। सर्वरत्न निधि में चक्रवर्ती के जो 14 रत्न हैं, उनमें 7 एकेंद्रिय और 7 पंचेंद्रिय रत्नों की उत्पत्ति का वर्णन लिखा रहता है। 5वीं महापद्म निधि। इस निधि से रंगीन या श्वेत सभी प्रकारों के वस्त्रों की उत्पत्ति का ज्ञान होता है। इसके पश्चात काल निधि। काल निधि प्रजा के लिए हितकर, सुरक्षा, वाणिज्य, कृषि आदि का ज्ञान धारण किए हुए है, अर्थात कि इस निधि में वे सारे नुस्खे मिलते हैं जिससे प्रजा की सुरक्षा की जाए, वाणिज्य कैसे किया जाए, कृषि किस प्रकार होती है आदि आदि। महाकाल निधि में लोहा, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, प्रवाल अर्थात मूंगा आदि की उत्पत्ति का ज्ञान वर्णित है। 8वीं मानव विधि। इसमें योद्धाओं का कवच, आयुध, उनके अस्त्र शस्त्र आदि के निर्माण और उन्हें प्रयोग करने की विधि की जानकारी दी गई है। अंतिम 9वीं निधि में नृत्य, नाटक, काव्य, वाद्य इन सब की गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वर्णित है। ये जो 9 निधियां हैं, 9 के नाम यहां लिखे हुए हैं और पहली स्लाइड में भी आप देख चुके हैं। ये सभी निधियां शाश्वत हैं, अक्षत हैं और वे दिव्य पुस्तकें के रूप में होती है, पुस्तकों के रूप में होती हैं। पुस्तकों में अखिल विश्व की अनेकानेक बातें आलेखित रहती हैं और ये निधियां 8 चक्र पैडा पर प्रतिष्ठित होती हैं, अर्थात कि उस पर स्थापित रहती हैं। और वह जो चक्र है वो 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा एवं 8 योजन ऊंचा होता है। वह स्वर्णमय एवं वैडूर्य रत्न के दरवाजे वाला होता है और निधियां प्राप्त करने के बाद चक्रवर्ती पारणा करता है, उससे पहले तेला किया हुआ रहता है उसके। दंड रत्न को हाथों में लेकर वो कुछ पीछे हटकर चक्रवर्ती शीघ्र गति से बलपूर्वक दंड को 3 बार स्पर्श करता है, जिससे उसे ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चक्रवर्ती के पास 14 रत्न हैं। आप देखेंगे पहला चक्र रत्न और इसके पश्चात 9 से 14 तक रत्न काले रंग में उनके नाम लिखे हुए हैं। ये डिफरेंस इसलिए किया गया है कि जो चक्र रत्न है और जो अन्य काले रंग में लिखे हुए नाम हैं,
वे सारे एकेंद्रीय रत्न हैं और पंचेंद्रीय रत्न सभी लाल रंग के वर्ण में लिखे हुए हैं। चक्र रत्न जब चक्रवर्ती को प्राप्त होता है तब वो 6 खंडों की विजय को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता है। चक्र आगे आगे चलता है और सेना सहित चक्रवर्ती उसके पीछे पीछे चलता है। और चक्रवर्ती का शत्रु यदि आकाश में चला जाए, पाताल में या समुद्र में छुप जाए, कहीं भी चला जाए, यह चक्र रत्न उसे पकड़कर उसके मस्तक को छेद कर पुनः लौटता है। एक दिन में करीबन यह 1 योजन चलता है। दूसरा सेनाधिपति रत्न, ये बहुत ही बलवान पराक्रमी होता है और पवित्र भी होता है। जहां जहां चक्रवर्ती की आज्ञा होती है वहां सेनाधिपति रत्न जाकर उन क्षेत्रों को जीतकर पुनः लौट आता है। पुरोहित रत्न 14 विद्याओं में पारंगत होता है और मंत्र तंत्र में निपुण। गृहपति रत्न, यह चक्रवर्ती की सेना को अन्न आदि से भरता रहता है, अर्थात कि उनके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी गृहपति रत्न पर होती है। वर्धकी रत्न, अर्थात कि आप इसे बढ़ई कह सकते हैं, कारपेंटर, सुथार, ये गांव, नगर, महल, दुकान, इन सबको बनाने में खूब माहिर होता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार उनकी रचना करता रहता है। स्त्री रत्न, यह नारियों में शिरोमणि होती है, इसके रोम और नाखून की वृद्धि नहीं होती और ये सुखदायिनी होती है, अर्थात कि ग्रीष्म ऋतु में शीत स्पर्श वाली और शीत ऋतु में उष्ण स्पर्श वाली होती है। मधुर भासिनी और विलास में चतुर होती है। अश्वरत्न, ये घोड़ा बहुत ही सुंदर लक्षण वाला, बलवान और इसके सामने चाहे जल आए, कीचड़ आए, अग्नि, रेत, खाई या पर्वत, सबको वो सहजता से पार कर जाता है। उनका उल्लंघन करके समरांगण में, युद्ध स्थल में पराक्रम दिखाकर विजयी होता है। गज रत्न, यह हाथी ऐरावत जैसा बलवान होता है और जो किले आदि होते हैं, गढ़ आदि को तोड़ने में बहुत प्रवीण होता है। शत्रु सेना बल का बिल्कुल हनन कर सकता है और ब्रह्मचारी होता है। दंड रत्न, यह वज्र का बना हुआ होता है, शत्रु सेना को भेदने वाला होता है, विषम भूमि को समतल कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर चक्रवर्ती की सेना के लिए 1000 योजन का गड्ढा भी कर देता है। कांकिनी रत्न, ये ठीक डाइस जैसा होता है, हम लूडो खेलते हैं उसमें एक छक्का होता है ना, वैसा, अर्थात कि इसके चारों दिशाएं और ऊपर नीचे 6 तल वाला होता है और इससे मंडल प्रकाशमान, अर्थात कि यदि गुफा में घुस गए तो वो गुफा प्रकाशमान हो जाती है। मणिरत्न, इससे ये इतना श्रेष्ठ रत्न है, इसे यदि चक्रवर्ती अपने सिर पर धारण कर लेता है तो समस्त उपद्रवों का नाश हो जाता है, दुखों का हरण हो जाता है और ये मणि रत्न विजय प्रदान करने वाला होता है। तमिश्र आदि गुफाओं में भी यह प्रकाश प्रदान करता है। चर्म रत्न, ये महानदी में इसे यदि चक्रवर्ती डाल देता है तो वहां ये नौका की तरह, जहाज के समान कार्य करता है, उस पर सारी सेना चढ़ जाती है और उस नदी को, उस जल को बहुत सुगमता से चक्रवर्ती की सेना पार कर सकती है। नाम इसका चर्म रत्न है, लेकिन यह है पृथ्वी काय का, लेकिन देखने में चर्म जैसा है, इसलिए इसे चर्म रत्न कहा जाता है। छत्र रत्न, अर्थात कि यह छाते जैसा है, जो धूप, बरसात, इन सब से चक्रवर्ती की सेना को बचाता है। इसके अंदर 99,000 सोने की शलाकाएं हैं और ये ताप, विष, शीत सब से रक्षा करता है। खड्ग रत्न खूब तीक्ष्ण धार वाला होता है
और वस्तु का छेदन भेदन बहुत सुगमता से कर पाता है। शत्रु के सैन्य का नाश भी खूब आराम से कर देता है। ये हुआ वर्णन आपके चक्रवर्ती के 14 रत्नों का। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जाने कि ये चक्रवर्ती इन 14 रत्नों का प्रयोग कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले चक्रवर्ती जब 6 खंडों की दिग्विजय यात्रा पर निकलता है तो सबसे आगे चक्र रत्न चलता है। चक्रवर्ती की सेना इसके पीछे चलती है और ये प्रतिदिन 1 योजन के करीबन चलता है। फिर जब दंड रत्न, जहां जहां भूमि विषम होती है, दंड रत्न उस विषम भूमि को सम कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर 1000 योजन का गड्ढा भी खोद देता है। और इसके बाद वर्धकी रत्न, जहां चक्रवर्ती की सेना का पड़ाव होता है, वहां वह नगर, दुकान, घर, ये सब की रचना कर देता है और साथ में एक सुंदर पौषधशाला का भी निर्माण करता है। और इन सब स्थानों पर यथेष्ट सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके बाद गृहपति रत्न, यह चक्रवर्ती की सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अब चक्रवर्ती की सेना कुछ आगे बढ़ती है और गंगा नदी के दक्षिणी तट तक पहुंचने पर प्राय वह अनेक गांव नगर जीत लेता है। फिर जब मागध तीर्थ के पास पहुंचता है तब वहां वह चक्रवर्ती 3 दिन का तेला कर औषध के उपरांत रथ पर आरूढ़ होकर चक्र के पीछे चलता है। लवण समुद्र में रथ की नाभि पर्यंत जहां पानी आता है, वहां खड़ा होकर अपने नाम का अंकित बाण, जो देवाधिष्ठित बाण है, उसे छोड़ता है और वो मागध के तीर्थ के राजा की दरबार में जाके गिरता है। मागधेश्वर का मंत्री उसे देखता है, उस पर भरत का नाम अंकित होता है। वो राजा को कहता है, ये अपराजित चक्रवर्ती है, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। तो वे सब उपहार लेकर जाते हैं और मागधेश्वर उनकी शरण कर लेता है। तो मगध को जीतने से पहले चक्रवर्ती का पहला तेला होता है। इसी प्रकार चक्रवर्ती का दूसरा और तीसरा तेला वरदाम तीर्थ और प्रभास तीर्थ को जीतने से पहले होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे ऋषभकूट के पास पूर्व की तरफ में एक बहुत बड़ा पाषाण खंड होता है, जिस पर चक्रवर्ती कांकिणी रत्न द्वारा अपना नाम लिखता है और विद्याधर राजा नमी विनमी दोनों के साथ वो युद्ध करता है। 12.5 वर्ष तक वह युद्ध चलता है। अंत में वे हार मानकर उसकी शरण में आ जाते हैं भरत चक्रवर्ती के, और अपनी पुत्री सुभद्रा को उन्हें भेंट देते हैं। वह स्त्री रत्न होती है। यहाँ चक्रवर्ती को स्त्री रत्न प्राप्त हो जाता है। फिर चक्र का अनुसरण करते करते सिंधु देवी को, फिर गंगा देवी को, फिर चूल हिमवंत अर्थात हिमवान पर्वत, वैताढ़्य पर्वत, इन सब पर विजय प्राप्त करता हुआ खंड प्रपात गुफा का अधिनायक नृतमाल और तमिश्र गुफा का अधिनायक कृतमाल, इन सबको भी अधीन करता है और इन सब के बीच ये कई तेले करता है। सिंधु को जीतने से पहले, गंगा को जीतने से पहले, हिमवान, तमिश्र और ये गुफाओं के जो अधिपति हैं नृतमाल, कृतमाल, इनसे पहले अनेक तेले करके ही कोई पराक्रम के लिए भरत राजा उत्तिष्ठ होता है। फिर आगे बढ़कर सेनाध्यक्ष को बुलाकर चक्रवर्ती अनेक उन्हें उसे आदेश देकर कि भाई आप जाओ सिंधु के जल पर, उधर जाकर के पूरी अपने मतलब आप युद्ध कीजिए और उन स्थानों को जीत कर आइए। तब चर्म रत्न लेकर सेनाध्यक्ष वहां जाता है और सिंधु के जल पर रखते ही वो नौका की तरह हो जाता है और पूरी सेना उस चर्म रत्न पर चढ़ जाती है और खूब आराम से
सेनाधिपति उन स्थानों को पर विजय प्राप्त करके लौट आता है। इसके बाद ये खंड प्रपात गुफा के पास आते हैं। तब चक्रवर्ती कांकिनी रत्न ले करके उस पर मांडला बनाते बनाते आगे बढ़ते हैं। गुफा प्रकाशमान होती जाती है और आगे से आगे उनके रास्ते बनते जाते हैं। गुफा के दक्षिण द्वार के पास जब सब आके पहुंचते हैं, पूरी सेना और चक्रवर्ती, तब दरवाजा अपने आप खुल जाता है और ये सब कुछ चक्रवर्ती के किए हुए तेलों का फल होता है। 1000 यक्षों के अधिष्ठित जो नवनिधियां हैं वो अब चक्रवर्ती को प्राप्त होती हैं, जिनका हम वर्णन पहले कर चुके हैं। इसके बाद गजरत्न पर चढ़कर चक्रवर्ती तमिश्र गुफा के पास आते हैं और फिर मणिरत्न को अपने सर पर स्थापित करते हैं ताकि वह भी बिल्कुल प्रकाशमान हो जाती है और उसमें खूब आराम से चक्रवर्ती उसमें प्रवेश होते हैं और अपने पूरे सुगमता से उसे पार करके उत्तर भरतार्ध के पास निकल जाते हैं। फिर आगे दानव जैसे भयंकर आपात नामक किरातों अर्थात भीलों के साथ चक्रवर्ती की सेना का युद्ध होता है। भीषण संग्राम होता है। ऐसा लगने लगता है कि अब चक्रवर्ती की सेना परास्त होने लगेगी। तब इसका सेनापति अश्व रत्न पर चढ़कर रोष पूर्वक खड्ग रत्न को निकालता है और इतनी जोर से चलाता है कि भीलों में भाग दौड़ मच जाती है। फिर वे एक मेघमुख नामक नागकुमार के पास जाते हैं जो उनके कुल देवता होते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं। तो वे नागकुमार भयंकर उपद्रवकारी वृष्टि करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती के पास चर्म रत्न है। वो अपने हाथों से स्पर्श करता है और चर्म रत्न में पूरी सेना चढ़ जाती है। उस वृष्टि का इस पर फल नहीं होता है। ऊपर में छत्र रत्न लग जाता है, तो दोनों तरफ से चक्रवर्ती की सेना का बचाव हो जाता है। और ये जो चक्रवर्ती की सेना है, यह जब इसके अंदर जब अंधकार हो जाता है तब वह मणि रत्न को स्थापित कर देता है। वो एकदम हेलोजन बल्ब जैसा काम करता है। और चर्म रत्न के ऊपर सुबह में बोया हुआ बीज, धान, फल, ये सब शाम को पक कर तैयार हो जाते हैं और गृहपति रत्न सबके आवास में उनका अर्पण करने लगते हैं। इस प्रकार 6 खंड जीतकर अयोध्या वापस लौटने में चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लग जाते हैं। शुभ मुहूर्त पर वो हस्ती रत्न पर बैठकर रिद्धि और बड़े महोत्सव के साथ चक्रवर्ती पुनः तेला करता है। पारना करके विनीता नगरी में पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश करता है। प्रवेश से पहले फिर एक तेला करते हैं और प्रवेश के पश्चात फिर एक तेला करते हैं और उनका राज्याभिषेक किया जाता है। ये हुए चक्रवर्ती के 14 रत्नों के प्रयोग। ये चक्रवर्ती कहां कहां तेले करते हैं शॉर्ट में मैं बता चुकी हूं, फिर भी मैंने यहां लिस्ट दी है। समयाभाव है, मैं आगे बढ़ती हूं। अब देखिए, ये है खास बात कि चक्रवर्ती ही नहीं, हम भी 14 रत्नों के धनी हैं। कर्म भूमि के मनुष्य हैं। ये चक्र रत्न जैसा है। कर्म भूमि में कर्म करके हम अपने कर्मों के साथ यदि युद्ध करें तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म भूमि में उत्पन्न होना भी हमारे लिए एक रत्न के समान है। दूसरा रत्न सेनाधिपति अर्थात संगित्व। हम संगी हैं। ये संगित्व होना कोई छोटी बात नहीं है। यदि हम असन्नी होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ध्यान कीजिए, हम भी सेनाधिपति की तरह पूरी विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किस पर? आत्मा पर प्राप्त करनी है। तीसरा, हम पर्याप्त हैं। ये पुरोहित रत्न है। पर्याप्त न होते तो हम किसी काबिल नहीं होते, लेकिन अब हम सभी मंत्र तंत्रों के ज्ञाता हैं। सारी विद्याओं में पारंगत होकर हमें मोक्ष जाना है।
और हमारे पास पांचों इंद्रियों की सक्षमता है। यह यदि नहीं होती तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते। जैसे गृहपति रत्न यदि चक्रवर्ती की सेना को पूर्ति नहीं करता तो वो कुछ नहीं कर पाती, भूखों मर जाती। फिर देखिए, हमारे पास एक खास रत्न है, मनुष्यता। मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं हुआ, इसके साथ मनुष्यता भी बहुत आवश्यक है। यह है वर्धकी रत्न, अर्थात सुधार का काम है ये। सुधार अर्थात सुधार करने वाला। मनुष्य हो गए लेकिन मनुष्यता नहीं तो हमारा सुधार नहीं हो सकता। छठा रत्न स्त्री रत्न। वह स्त्री रत्न उन्हें सुख देता है, चक्रवर्ती को, लेकिन हमें तो हमारा त्याग और तप सुख देता है, जो इस भव और उस भव दोनों में फलदायी होगा। 9 तत्वों की सही सही जानकारी, यह एक अश्व रत्न है। यदि हम 9 तत्वों की हमें जानकारी है तो हम उसी प्रकार विजयी हो सकते हैं जैसे अश्व युद्ध में उतरकर अपना पराक्रम दिखाता है। 6 द्रव्यों का सम्यक ज्ञान हो तो ये गज रत्न है। हम तो आरूढ़ हो गए, बहुत बड़ी एक हमारे पास संपदा आ गई। विवेक और विनम्रता, यह दंड रत्न है। जैसे दंड रत्न गड्ढों को, मतलब जो विषम स्थान है उसे सम बना देता है, उसी प्रकार विवेक और विनम्रता, जहां जहां हम स्खलित होते हैं, यदि हमारे पास विवेक विनम्रता है तो हम पुनः उठ खड़े होंगे, सम कर लेंगे अपने स्थान को। 10वां रत्न है स्वाध्याय के लिए हमारे पास प्रचुर समय है। ये कांकिणी रत्न है जो प्रकाशमान कर देगा हमारे जीवन को। 11वां, हम निरामिष भोजी परिवार में जन्मे हैं, तो स्वयं में ही मणि रत्न है। वरना कोई नॉनवेज में पहले उत्पन्न हो, फिर उसे कभी ध्यान आए तब वो उससे विरक्त हो, छोड़े। देयर आर सो मेनी स्टेप्स, बट हम तो जन्म से ही निरामिष भोजी हैं। 12वां, चर्म रत्न, अर्थात चर्म रत्न क्या करता था? सेनापति को एक नौका की तरह एक स्थान दे देता था जिससे पार कर जाती थी सेना। और यहाँ हमारे पास सत साधु वर्ग की उपलब्धता है। जो सद साधु हैं वो स्वयं तो तिरते ही हैं, हमें भी तिरा देंगे। इनकी उपलब्धता स्वयं में एक रत्न स्वरूप है। 13वां रत्न है केवल ज्ञानी के ज्ञान से निश्रित आगम, जो हमें प्राप्त है। ये हमारे लिए एक छत्र की तरह है। केवली के वचन छत्र छाया है, केवल उनके नीचे रहना हमें सीखना पड़ेगा। और 14वां रत्न है खड्ग रत्न, उच्च संस्कारों की धरोहर। देखिए, उच्च संस्कार तो हमें विरासत में ही मिल गए, इससे तो हम अपने बड़े बड़े पापों को खड्ग रत्न की तरह काट सकते हैं। तो हम स्वयं चक्रवर्ती के 14 रत्नों से अधिक धनी हैं। उसे तो केवल इस लोक का सुख देगा, लेकिन हमारे ये 14 रत्न हमें आगे तक परलोक का सुख भी प्राप्त करवा देगा। समय हो रहा है। हमारे ये 14 रत्न मुक्तिदायक हैं। चक्रवर्ती तो इन 14 रत्नों से 6 खंडों का अधिपति बनता है और हम इनसे अपने आत्म विजेता बनते हैं। और आत्म प्रदेशों पर जो चिरकाल से रहे हुए हमारे शत्रु हैं, कषाय रूपी शत्रु, उन पर विजय प्राप्त करके हमें मोक्षगामी बनना है। और यह केवल और केवल अड़ाई द्वीप से ही संभव है। जय जिनेंद्र। समय तो भागे जा रहा है। जय जिनेंद्र। महिला मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप मुझे यह सुअवसर प्रदान करते हैं जब मैं अपने विचारों से या अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मंजू जी, 2-3 प्रश्न चैट बॉक्स में आए हैं, क्या आपकी अनुमति हो तो ले सकते हैं? हाँ, तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र
में काल परिवर्तित नहीं होने का क्या कारण है? वो तथा स्वभावे है, ये कोई कारण से नहीं है, कोई भौगोलिक जलवायु, ये कोई कारण नहीं है, तथा स्वभावे। भगवान कहते हैं उस क्षेत्र का स्वभाव है वैसा। नेक्स्ट, क्या लवण समुद्र का पानी जम्बू द्वीप में नहीं आता? आता नहीं है, इतना उछाला मारता है, लेकिन कहते हैं इतने देव हैं रक्षा करने वाले कि वो आता नहीं है अंदर, उछलकर वहीं गिरता है। यदि वह जम्बू द्वीप में आ गया तो जम्बू द्वीप तहस नहस हो जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाताल कलश में जो विकुवर्ण होता है वह किसी निश्चित समय में होता है? नहीं, जब जब वायु काय के जीव विकुर्ण करते हैं अर्थात वैक्रिय शरीर करते हैं, तब तब वहां का पानी उछाला मारता है। जो उछाला मारता है आप समझ लीजिए एक तरह का ज्वार उसको, और जब कम होता है तो भाटा। इस तरह से हम समझ सकते हैं, फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ये ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, अर्थात कंटिन्यूअस नहीं है, होता है। नर्क में भी तिर्यन जीव होते हैं क्या? वैसे द्वेंद्रिय त्रिंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं होते हैं, अब सूक्ष्म एकेंद्रिय तो सर्वत्र ही है, पूरे लोक में ही है। अभी जो विश्व है वो जम्बू द्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है? ये हम नहीं बता सकते हैं, लोग बना देते हैं मैप, लेकिन सप्रमाण नहीं है। हो गए आंटी क्वेश्चंस। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूल भद्रादय, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अनंत आस्था के केंद्र पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। सम्मानित प्रधान ट्रस्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से जुड़ी कर्मठ सदस्यों को सादर जय जिनेंद्र। आज के सेशन के मुख्य वक्ता श्राविका गौरव, सम्माननीय डॉक्टर मंजू जी नाहटा का मैं हृदय के अंतःस्थल से आभार ज्ञापित करती हूँ। आज के प्रशिक्षण में हमने तिर्यक लोक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आप में विषय प्रतिपादन की निपुणता बेजोड़ है। आपके समझाने की कला अपने आप में विशिष्टतम है। आगम ज्ञान, जैन स्कॉलर एवं तत्व ज्ञान में प्रबुद्धता एवं महारत हासिल रखने वाली हमारी अपनी डॉक्टर मंजू जी नाहटा से हम जब भी रूबरू होते हैं, हमारे स्वयं के ज्ञान में सदैव अभिवृद्धि होती है। आप इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी हम बहनों के लिए समय निकाल लेते हैं। आपकी यह सरलता और सौहार्दता को दर्शाता है। मैं पुनः डॉक्टर मंजू जी नाहटा का हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ और आशा रखती हूँ कि भविष्य में भी आप जैन फिलॉसफी के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करती रहें। आज जूम के माध्यम से जुड़ी अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ट्रस्टी, पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य गण का भी आभार। आपकी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ी सभी शाखा मंडल की समस्त बहनों का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का पुनः आभार, आभार, आभार।